ओके, नाउ साउंड इज ओके, सब कुछ ऑडियो वीडियो क्लियर है। आज हम लोग एक ऐसा मैजिक सीखने वाले हैं जिससे आप अपने भाई बहन की संख्या बता सकते हैं। दूसरा चीज, आप बिना कोई डेटा दिए हुए मैं आपका डेट ऑफ बर्थ बता सकता हूं, कुछ नंबर पूछ के आपसे कि आप मन में लिए और आपका डेट ऑफ बर्थ बता दें। या फिर मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं मैजिक जो वैदिक मैथ से निकली हुई हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं जानते भी हैं। और जितनी भी मैजिक चीज़ें मैथ से निकली हैं वो सारा वैदिक मैथ से ही निकला हुआ चीज़ है। तो उसमें से एक मैजिक आज सीखेंगे हम लोग। और आज हम लोग एक चीज़ और सीखने वाले हैं कि कैसे आप अपने ब्रेन के राइट हिस्से वाले और लेफ्ट हिस्से वाले दोनों को एक इक्वल बराबर कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि राइट ब्रेन काम करता है तो उनका मैथ्स बहुत अच्छा होता है, किसी का लेफ्ट काम करता है वो इमोशनली बहुत स्ट्रांग होते हैं, क्रिएटिविटी उनके अंदर होती है, लिखने की क्षमता होती है, गाने की क्षमता होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ें अब आप लोग देखेंगे, बिल्कुल फ्लैग मेथड भी करेंगे, लेकिन बीच में आपका ये जो छोटा छोटा हिस्सा है सिलेबस का, इसको भी साथ में कवर करते हुए चलना है जिससे आप भी मैजिक दिखा सकें। बिल्कुल साउंड अब ओके होगा, वीडियो भी ओके है। तो आज शुरू करते हैं, आज आप लोगों के लिए छोटा सा मैजिक। जितने लोग भी यहाँ पे वीडियो में देख रहे हैं उन सभी लोगों के साथ ये मैजिक होने वाला है। सभी लोग रेडी हो जाएं और अपने माइंड को पूरी तरीके से फोकस करें। और इस मैजिक को हमारा ये नहीं कि आपको मैं मैजिक दिखाने वाला हूँ, ये मैजिक आपको मैं सिखाने के लिए हूँ। वैदिक मैथ्स में ये सिखाया जाता है कि ये चीज़ आप भी अप्लाई कर सकें। और ये भी कुछ ऐसा मैजिक नहीं है, सिर्फ मैथ्स का गेम है और इस मैथ्स के गेम से आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो तायान शिवा जो लोग भी लाइव है, सभी लोग एक चीज आपको क्या करना है कि ये सारी चीजें जो प्रोसेस है यही प्रोसेस हम लोग करेंगे, लेकिन ये सारी चीजें आपको अपने माइंड में लेनी है। हमको सिर्फ अपना रिजल्ट वाला नंबर बताएंगे, जो मैं पूछूंगा कि हाँ अब ये नंबर बताइए कितना आया है। तो उसके बाद वाला जो डेटा होगा मैं आपसे बता सकता हूँ उसके बाद कि आपके पास कितने भाई हैं कितने बहन हैं। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं। अगर आपके पास भाई की संख्या नहीं है, भाई अकेले आप हैं, तो आप जीरो ले सकते हैं कि चलिए आपके भाई कितने हैं, जीरो हैं। तो यहां से शुरू करना है। और मैं भी अपने माइंड में लेता हूं कि मेरे भाई की संख्या कितनी है, जीरो है। ठीक है, और आप सभी लोगों को भी अपने अपने माइंड में एक नंबर ले लेना है। नंबर का मतलब जो हो आपके भाई की संख्या या जितने भी हो। हाँ, ये वैदिक मैथ्स का हिस्सा होता है और वैदिक मैथ्स से ही ये निकला हुआ हिस्सा है। मतलब स्वामी तीर्था जी महाराज ने इसको खोज किया था वैदिक मैथ्स में, बाद में ये बहुत सारे लोगों ने सीखा थोड़ा थोड़ा। लेकिन अब आपको भी सीखना है कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, कैसे आप बता पाते हैं, हाँ किस तरीके से आप निकाल पाते हैं, वो सारा चीज़ यहाँ पे देखना है आपको। तो देखा जाए, सभी लोग अपने माइंड में सबसे पहले तो अपने भाई की संख्या यानी जितने भाई हैं उतना नंबर आप अपने माइंड में ले लीजिए। ठीक है, जितने लोग भी हैं अभी लाइव, तो जितने भी भाई की संख्या आपने लिया है उसमें आपको तीन ऐड करना है। कितना ऐड करना है, तीन। जैसे हमने जीरो लिया है, हम बस आप वही सेम प्रोसेस है, हम अपना ले रहे हैं, आप अपना लेके करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप भी जीरो हो तो ठीक है। तो हमने लिया कितना, जीरो, और उसमें हमने तीन जोड़ दिया तो कितना हो गया, तीन हो गया। यहां तक क्लियर है। आपका जो भी आया नंबर, उस नंबर में फिर क्या करिए, तीन जोड़ने के बाद अगला स्टेप क्या होगा, पांच से गुणा कर दीजिए। जो भी नंबर आपके पास आया होगा उसमें पांच से गुणा कर दीजिए। ठीक है, हमारा कितना आ गया, 15 आ गया पांच से गुणा करने के बाद। फिर उस नंबर में आपको 20 ऐड करना है। अगला स्टेप में क्या करना है, 20 ऐड करना था। हमारा 15 आया था क्योंकि हमने जीरो भाई लिया था, आप लोग अपना लिए हैं आपको पता होगा। तो हमने जीरो लिया था उसके हिसाब से 15 था, 20 हमने जोड़ दिया तो कितना हो गया, अब 35 हो गया। 35 हो गया। अब आपका जो भी नंबर आया हो अगला स्टेप में क्या करना है, उसमें दो से मल्टीप्लाई कर देना है। 35 हमारे पास है इसलिए हमने दो से मल्टीप्लाई किया तो ये 70 हो गया। 35 में हमने दो से मल्टीप्लाई किया और ये कितना आ गया, 70। 70 आने के बाद हमारे पास क्या है कि जितनी सिस्टर हो, क्योंकि आपको सिस्टर अपने माइंड में लेना है क्योंकि हमको नहीं पता आप कितना ले रहे हैं, जितनी भी सिस्टर हो उसमें दो ऐड कर लेना है। ठीक है, मतलब ये दो हमने अपने से ऐड किया है, आपको अपने सिस्टर की संख्या ऐड करनी है। जैसे मैंने बोला कि हमारे पास दो सिस्टर इसलिए हमने 72 हो गया। आपका अगर चार होगा तो चार जोड़ेंगे, पांच होगा तो पांच जोड़ेंगे, जो भी सिस्टर आपके पास है वो आप अपने मर्जी से जोड़ सकते हैं। अब जो भी नंबर आपको यहां तक आ गया होगा उसमें आपको एक और जोड़ देना है, एक और जोड़ देना है, और जो भी नंबर आपके पास आए वो आप कमेंट करिए। ठीक है, लास्ट में
लास्ट में देखिए सिस्टर की संख्या जोड़ेंगे, उसके बाद 1 जोड़ेंगे और फिर हमको बताएंगे कि क्या नंबर आया आपके पास। ये प्रोसेस आप जल्दी से कर लीजिए सभी लोग। आप अपने भाई की संख्या लीजिए, 3 ऐड करिए, मल्टीप्लाई 5 से करिए, फिर 20 जोड़ दीजिए, फिर आपको उसमें 2 से गुणा कर देना है, फिर सिस्टर की संख्या ऐड कर लेनी है, फिर लास्ट में 1 जोड़ना है और उस नंबर को कमेंट करना है कि वो नंबर क्या आया। क्योंकि अगर आप लोग करेंगे तभी मैं बता पाऊंगा ना, क्योंकि आपके पास 81 तायान का आया है 81। ठीक है, तायान ने बताया है 81। अगर सही से जोड़े होंगे तो सही आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, और किसी का कोई आया क्या कुछ 81 के अलावा? विश्वा का आया है 71। सही तो जोड़े हैं। ठीक है, विश्वा ने जोड़ा है 71 और इस मैजिक को आपको सीखना है और उसके बाद करना है। तो विश्वा के पास 0 भाई है और 0 बहन है। ठीक है, विश्वा आपका आंसर सही है कि गलत, पहले ये बताएंगे। विश्वा जो इन्होंने जो बताया है, इनके हिसाब से क्या है कि इनके पास 0 भाई 0 बहन इन्होंने काउंट किया था माइंड में। बाकी एक्चुअल में क्या है वो तो नहीं है, जो आप काउंट करेंगे वही हम बता पाएंगे। इज इट करेक्ट? तायान का भी मैं बता देता हूं। तायान ने 1 भाई माना था और 0 बहन माना था। तायान जो थे वो 1 भाई था उनके पास और 0 बहन। नहीं, भाई में खुद को मत ऐड करिए, आपके जो भाई हो उन्हीं को बस ऐड करना है। देखिए तायान का जो था वो हमारे पास क्या था, तायान जो है इनके पास कितने हैं, 1 ब्रदर है और 0 सिस्टर है। ठीक है, और विश्वा के पास 0 ब्रदर और 0 सिस्टर। और किसी का कोई नंबर आ रहा तो? हाँ, विश्वा बिल्कुल सही है, बाकी तायान बताएंगे क्या सही है। बिल्कुल 0 भाई 0 बहन। और कोई बताना चाहता है? दीपांशु का आया है 108। दीपांशु कितना आया है? 108। तो आपका जो भाई है दीपांशु, वो आएगा 3 भाई। सिस्टर आपकी बहुत ज्यादा है क्या? 3 भाई के अलावा 7 सिस्टर? दीपांशु आपने इतना माना था क्या? 7 बहन और 3 भाई, आप दीपांशु बता दीजिएगा। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? किसी के पास कोई नंबर आया, अपने मर्जी से नंबर लेना है। सिवा आपने नंबर करेक्ट नहीं किया है, 62 कभी आ ही नहीं सकता। किसी भी नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से गुणा करेंगे तो 62 नहीं आ सकता। तो आपको एक बार फिर से करना होगा कैलकुलेशन। सिवा आपको कैसे करना, ब्रदर अपना मानना है, 0 भी मान सकते हैं। 0 जब हमने लेके किया है तब भी हमारा इससे ज्यादा ही नंबर मिला है। ठीक है, तो आपको कोई भी नंबर मान के यहां से स्टार्ट करना है कि कितने भाई हैं उसको मान लीजिए, 3 जोड़ लीजिए, उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। जो भाई, देखिए हमने 0 माना था इसलिए 0 शुरू किया, आप 4 मान लीजिए, 5 मान लीजिए, जो भी 20 उसमें ऐड कर लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जितने सिस्टर हो वो ऐड कर लीजिए, लास्ट में 1 ऐड कर लीजिएगा। हाँ, ज्वाइंट फैमिली के हिसाब से आपने माना है तो बिल्कुल सही आया है ना आंसर। तो देखिए मैं सही बता रहा हूं ना, तो ये मैजिक आप लोगों को भी सीखना है कैसे निकाल सकते हैं। ये जैसे नंबर आएगा उसके हिसाब से आप बता सकते हैं। और किसी को चेक करना है? तो आज की क्लास में हम लोगों का इल्यूजन वाली क्लास भी करेंगे वैदिक मैथ्स का। वैदिक मैथ्स क्या करता है कि आपके राइट और लेफ्ट ब्रेन दोनों को ओपन करने का वो आइडिया देता है, कैसे आप ओपन कर सकते हैं। आपका माइंड किस तरीके से इल्यूजन को समझता है या फिर किस तरीके से सोचता है, वहां मैं आपका राइट और लेफ्ट ब्रेन भी चेक करूंगा कि इसका कितना ओपन है परसेंटेज। किसी क्या होता है कि दोनों ब्रेन पूरी तरीके से एक्टिव होते हैं, वो बहुत अच्छा सोचते हैं, उनका हर तरीके का मतलब डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा होता है। शिवा का 82 आया है ना, 82 आया है तो आपकी 1 बहन हो जाएगी और 1 भाई हो जाएगा। ठीक है, 1 बहन 1 भाई शिवा। हाँ, आप नंबर बताएंगे, मैं भाई बहन बता दूंगा आपका। ठीक है, बताएंगे सभी लोग। इज इट ओके? चलिए, सभी लोगों का मतलब मैंने जो बताया। अब देखिए इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो जानते हैं हम लोग। हाँ, इसके पीछे का लॉजिक क्या है आप लोगों को, किसी को अब ये जानना है कि अगर ये मैजिक आपको दिखाना है किसी को कि हमारे पास, आपको भी सेम प्रोसेस को फॉलो करवाना है, जिस जो भी होगा जिससे भी आप बोलेंगे कि ये चीज करना है, आप आज आप लोग अप्लाई भी करिएगा। ठीक है,
कि आपको ब्रदर की संख्या ले लेनी है, जिसको माइंड में ये आपसे नहीं जानना है क्या लिया है। 3 उसमें ऐड करवा लीजिए, 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसमें 20 ऐड कर दीजिए, मल्टीप्लाई 2 से करवा दीजिए। सिस्टर जो भी हो माइंड में आपको ले लेना है, जिससे भी आप करवा रहे हैं, उसके बाद 1 ऐड कर लेना है। ये जो नंबर आएगा ना आपका, ये कभी भी 71 से छोटा नहीं आ सकता। पहला चीज लॉजिक पीछे का क्या है, ऐसे जोड़ने के बाद या ये सब को पूरा प्रोसेस करने के बाद जब भी नंबर आएगा, अगर आदमी कोई भी एक जीरो भी डेटा लेता है तो भी उसके बाद 71 तक पहुंचेगा, या उससे ज्यादा आ सकता है, कुछ भी आ जाए। तो 71 ही यहाँ पे एक मैजिक नंबर है। 71 ही क्या है यहाँ पे मैजिक नंबर है, कि जो भी नंबर आ गया, जैसे शिवा का कितना आया था 82, तो आपको कुछ नहीं करना है। 82 में जो 71 हमने बताया था इसको बस घटा लेना है। इधर देखिए एक आ गया, इधर एक आ गया, तो इधर वाला सिस्टर और इधर वाला ब्रदर आता है। आपको यही करना है, ठीक है। जैसे इससे पहले क्या था कि 71 आया था, देखिए 71 में ही अगर 71 को घटा लेंगे तो दोनों तरफ 0 0 आ जाएगा, तो ब्रदर और सिस्टर दोनों क्या है 0 0 हो जाएंगे, एक तरफ ब्रदर एक तरफ सिस्टर, ठीक है। कोई भी नंबर आ गया, जैसे दीपांशु का कितना आया था 108 आया था, तो हमने 108 में से 71 को घटाया, तो इधर 7 आया था, इधर 3 आया था, तो 3 भाई थे इनके और 7 बहनें थी, तो ये मैंने बताया था। तो हाँ, जो हमारे पास इधर लेफ्ट साइड से शुरू होता है, राइट साइड में होता है, वो हमारे पास सिस्टर का, इधर लेफ्ट साइड वाला क्या होता है ब्रदर का होता है। तो अब आप आसानी से बता सकते हैं, यहाँ पे जो मैजिकल नंबर था आपका वो 71 के बारे में था। वैदिक मैथ्स आपको ये चीज नहीं सिखाता, ये बताता है कि 71 का यूज क्या है, 71 से कैसे क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं। इस तरीके से अगर आपको लॉजिकल क्वेश्चन, मैजिकल क्वेश्चन आपसे पूछे आते हैं तो वो कैसे बनता है। बाकी किसी को कुछ और पूछना है तो बता सकते हैं। तो ये वैदिक मैथ्स का एक छोटा सा हिस्सा था कि कैसे आप किसी भी लोगों के भाइयों और बहनों की संख्या निकाल सकते हैं। या अगर आप वैदिक मैथ्स की बुक पढ़ेंगे जो मैंने आपको दिया है, तो उसमें आपको ये चीजें बताई गई हैं। अब मैंने प्रैक्टिकल आपको बता दिया है, अब इसको आप खुद से अप्लाई करके देख लीजिएगा और उससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए आज हम लोग क्लास में आते हैं कि आप अपने लेफ्ट और राइट ब्रेन को कैसे ओपन कर सकते हैं, और कुछ पिक्चर आपको दिखाया जाएंगे, क्योंकि ये इल्यूजन की क्लासेस होती है, ऑप्टिकल इल्यूजन बोलते हैं इसको हम लोग। जिसको करने के बाद आपका माइंड धीरे धीरे दोनों साइड ओपन होने लगते हैं। एक साइड तो पहले से ही किसी न किसी का ज्यादा ओपन होता है, किसी का तरफ कम होता है। अब आपके पास ये फोटो दिखाया जा रहा है, ये पहला फोटो है। अब यहां पहले चेक होगा, और जो जितना आराम से और सही तरीके से सोचेगा और देखेगा इसमें, उसकी क्षमता उतनी बढ़ती जाएगी। अब आपको इसमें ये बताना है कि इस पिक्चर के अंदर में, हाँ, जिनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वो पहले वीडियो क्लास करें, बाद में भी अपना बुक को दे पढ़ेंगे। बुक में तो समझ में आएगा भी नहीं, मैंने पहले ही बोला था कि जब आप पढ़ लेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अब इस पिक्चर को देखना है और इस ऑप्टिकल इल्यूजन वाले पिक्चर को देखना है। ऐसे बचपन में भी बहुत सारे बुक में कुछ फोटो आते थे, जैसे आपने पढ़ा होगा, जो लोग पहले किसी 6 या 7 के स्कूल में एक फोटो आती थी जिसमें एक पेड़ बना होता था, उसमें पूछता था कितने आदमी है उसके अंदर में, कितने चिड़ियां या क्या क्या चीजें। ये ऑप्टिकल इल्यूजन शुरू से ही सिखाया था, लेकिन आप लोगों के सिलेबस में जो नया पैटर्न है सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड का, उसमें कहीं पे भी इल्यूजन की क्लासेस नहीं होती है। तो जिन लोगों का राइट ब्रेन अच्छा होता है वो राइट ब्रेन में ही करते चले जाते हैं, जिनका लेफ्ट होता है वो लेफ्ट में ही करते जाते हैं, दोनों को बैलेंस नहीं कर पाते। तो यहां आपको सीखना है कि कैसे आपको बैलेंस करना है, जिससे कि आप अगर अच्छा एनालिटिकल है, मतलब आपको अच्छा तार्किक क्षमता आपके पास है, अच्छा मैथ्स आपको आता है, तो अच्छा क्रिएटिव भी कैसे बनेंगे, इमोशनली भी आप कैसे स्ट्रांग होंगे, वो दोनों चीजें आप यहाँ पे सीख सकते हैं। तो आपके पास ये फिगर है, आपके पास ये फोटो है, इस फोटो में कितने लोग हैं ये आपको बताना है कि हाउ मेनी पीपल आर इन द फोटो। नहीं, कितने लोग हैं ये बताना है, किसके पास बाल है किसके पास बाल नहीं है ये नहीं बताना है, ठीक है। आपको बताना है कि इस पिक्चर में आपको कितने लोग दिख रहे हैं। सभी लोग काउंट करेंगे और बताएंगे कितने लोग हैं यहाँ पे। तायान, तायान बिल्कुल बहुत अच्छा, आपका सही आंसर है। तायान को सही दिखा, बाकी किसी दीपांशु को भी सही दिखा है। तो बिल्कुल आप शायद कैमरे से देख रहे हैं तो ज्यादा अच्छा देख पाएंगे। तो मैं बता दूं काउंट कौन कौन है यहाँ पे, एक बार काउंट करते हैं सभी लोग। एक तो देखिए ये यहाँ पे बैठा हुआ है, ये दिख गया आपके पास।
दो लोग बड़े बड़े दिख ही रहे हैं ये वाले, और एक लोग देखिए यहां पे बैठ के गिटार बजा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, और एक लोग यहां पे देखिए सर पे कुछ लिए हुए बैठे हुए हैं। तो कुल कितने लोग दिख रहे हैं? 5 लोग यहाँ पे हैं, ठीक है। तो जिन जिन लोगों का 5 आ रहा था, मतलब वो अपने ब्रेन को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से बैलेंस करना आप स्टार्ट कर रहे हैं। इससे बहुत सारी चीजें मैं देंगे जिससे आप प्रैक्टिस करेंगे और आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी, जैसे, ठीक है, दोनों तरीके से। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी पीपल इन दिस फोटो? इसमें कितने लोग दिखाई दे रहे हैं ये बताना आपको। ये थोड़ा इजी है, ध्यान से देखिए कितने लोग दिखाई दे रहे हैं। इस फोटो में कितने लोग दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को? क्या ये बड़ा आदमी दिख रहा है? शिवा का कहना है कि एक लोग इसमें है। हाँ, जिनका सही था, जिनका 5 आया था पिछले क्वेश्चन में, वो सही था, ठीक है। इस वाले में कितने लोग दिखाई दे रहे हैं, जल्दी बताइए। सभी लोग ट्राई करेंगे और बताएंगे। हमारे साथ कुछ लोग ऑफलाइन में क्लास में भी जुड़े हैं जो आंसर बता रहे हैं, और काफी सीनियर सिटीजन लोग पढ़ाई करते हैं ऑफलाइन आके। तो कभी आप लोगों को भी मौका मिले तो दिल्ली जरूर आइएगा। दिल्ली में उन्हीं लोगों को पढ़ाया जाता है जो लोग कम से कम 50 साल से बड़े हों, ठीक है। तो 3 वाले जो लोग हैं यहाँ बिल्कुल राइट है। 3 वाले में देखेंगे ध्यान से कहाँ पे है। अगर किसी को 4 दिख रहा है तो बहुत अच्छा बात है। देखिए, एक तो ये देखिएगा ध्यान से, एक यहाँ पे देखिएगा, और एक ये जो अंकल जी बैठे हैं ये वाले हैं। तो 3 जिनका आ रहा था वो सही है। जिनको 4 दिख रहा तो मुझे बताएंगे 4 कहाँ पे है, चौथा भी कहाँ पे है। 3 ही आपको यहाँ पे दिखने चाहिए। अगर आप 3 देख रहे हैं तो फिर मतलब आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। तो देयर आर 3 पीपल इन द फोटो, वन बिग ओल्ड मैन फेस, वन ओल्ड मैन इन वाइट ड्रेस ऑन द लेफ्ट, एंड अ लेडी ऑरेंज एंड येलो क्लोथिंग, ठीक है। ये बताया गया था 3 लोग थे। अब इस वाले में बताना है कि हाउ मेनी पीपल एंड हाउ मेनी एनिमल्स आर देयर इन द फोटो। ध्यान से देखिए। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें थोड़ा और मैं छोटा कर देता हूं जिससे कि पूरा फोटो दिखे। कितने घोड़े हैं इसमें, कितने आदमी हैं, ये सारा चीज आपको देखना है। ध्यान से देखेंगे, इसमें आपको आदमी और घोड़ा भी है या फिर जो भी है, ठीक है, एनिमल, वो कितने हैं वो आपको निकाल के बताना है। तो कितने होंगे ये देखिए। ऑप्टिकल इल्यूजन की क्लास होती है जिसमें आप अपने, एक्चुअली में देखिए बहुत सारी चीजें क्या होती है ना, कि ये चीजें आपको बहुत बचपन में पढ़ने वाली चीजें होती हैं। एक एज के बाद बहुत सारी चीज आप वो रिकॉग्नाइज कर ही नहीं पाएंगे। जैसे अगर मैं लिख दूं कि ऐसे छोटा सा एग्जांपल देखिए, क्योंकि एक एज के बाद आदमी सोचना थोड़ा सा कम कर देता है। जैसे ऐसे देखिए, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये मैंने लिखा रेड, ये मैंने 3 वर्ड लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है। हाँ, ध्यान से देखिएगा, ये 3 वर्ड लिखे हैं। इन तीनों को आपको पढ़ना है इनके कलर के हिसाब से। किनके पढ़ना है? कलर के हिसाब से। ध्यान से देखिएगा, जैसे ये वाला आप अपने माइंड में चेक करिए, क्योंकि मैं यहां से सुन तो नहीं सकता, लेकिन जैसे ये जो नंबर हमने लिखे ना, 3 वर्ड लिखे हैं, कि एक ब्लू है, एक रेड है, एक ब्लैक है, लेकिन इनको ब्लू, जैसे ये ब्लू है तो इसको ब्लू नहीं पढ़ना आपको, इसको क्या पढ़ना है? रेड पढ़ना है, क्योंकि ये रेड कलर का है। आपको इसको कलर के हिसाब से पढ़ना है। अगर इसके हिसाब से पढ़ना होगा तो कैसे पढ़ेंगे आप? क्या पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है, आपको प्रॉब्लम होगी। जैसे मैं लाइव एग्जांपल ले लेता हूं कि हमारे साथ ऑफिस में बैठे हुए एक सीनियर सिटीजन है जो क्लासेस करते हैं वैदिक मैथ्स की डेली। तो फिर यहाँ पे देखेंगे और एक बार पढ़ के बताएंगे। तो जी अंकल जी बताइए अब आप।
कि जैसे ये हमारे पास क्या लिखा हुआ कि ये वर्ड लिखे हुए हैं कुछ, तो इनको जो लिखा है वो पढ़ना नहीं है, उनको पढ़ना है कलर के हिसाब से। जैसे ये पहला वाला ब्लू लिखा तो मैंने ब्लू है, लेकिन हमको क्या पढ़ना है इसको रेड। तो इसको अगर पढ़ना हो तो पढ़ के दिखाइए एक बार, एक बार में। रेड ब्लैक। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है ना, प्रॉब्लम होती पढ़ने में। जैसे अगर मैंने एक दो लिखा ना, हाँ रेड ब्लैक पर्पल, ठीक है तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होता है ना कि जैसे अगर मैं यही चीज एक 6 साल के बच्चे को अगर मैं बोलता कि पढ़ने के लिए ना, तो एक लाइन में सब पढ़ता चला जाता। क्यों? क्योंकि उस एज में उनको वर्ड आता ही नहीं है, कलर उनको ज्यादा आता है। ठीक है, मतलब उनको कलर के बारे में पता है कि ये रेड कलर है, ये ब्लैक कलर है, उनको पर्पल कलर है, उनको ये वर्ड नहीं पता है कि अभी क्या है, उनको पढ़ना नहीं आता है, उनको सिर्फ पहचानना आता है। तो आप जिस एज में आ चुके हैं ना, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि आपको कंफ्यूज करता है ये कि अब रेड लिखा हुआ आपको पढ़ना है, ब्लू में तो क्या करना है, तो वो चीजें आपको दोनों चीजें आने लगी है। चलिए उस पर चलते हैं। इसको तो आपने काउंट कर लिया, 2 इसमें हॉर्स निकले हैं, कितना निकले हैं एक बार चेक करें आंसर, कि दे आर 4 पीपल एंड 2 एनिमल्स। 4 पीपल एंड 2 हॉर्सेस, ठीक है, बिल्कुल सही था सभी का, जिन लोगों का ये आया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट। विच ऑरेंज सर्कल इज बिगर, लेफ्ट वन और राइट वन। ये 2 ऑरेंज सर्कल इसमें दिखाई दे रहे हैं आपके सामने, 2 ऑरेंज सर्कल, मतलब देखिए एक यहां पे ऑरेंज सर्कल है, ये वाला ऑरेंज सर्कल है। अब इन दोनों में कौन सा वाला बड़ा है, आपको आंसर बताना है कि लेफ्ट वाला या राइट वाला। हम नाम दे देते हैं कि कौन सा वाला बड़ा है, ए और बी, जिससे कि आप कमेंट कर सकें। ये है ऑप्शन ए, ये है ऑप्शन बी। तो दोनों में कौन सा वाला बड़ा है, ध्यान से देखिएगा। ऑरेंज सर्कल में ही बस बताना है आपको कि ये ऑरेंज सर्कल और इस ऑरेंज सर्कल में कौन सा वाला ऑरेंज सर्कल बड़ा है। ऑप्शन आपके पास है ए और बी, इस फॉर्म में आंसर दीजिएगा जिससे मैं चेक कर पाऊंगी कौन सा वाला है। यहां से पता चलेगा आपका ब्रेन बैलेंस है या फिर कभी एक तरफ का है। राइट वाला मतलब बी, दिव्यांशु का भी बी आ रहा है, बी आ रहा है, तो सभी लोग बताएंगे। होता क्या है ना, ब्रेन जो हमारा होता है राइट और लेफ्ट, ये कैसे पढ़ता है किसी चीज को, किस तरीके से देखता है, मतलब देख के कैसे डिसाइड करता है। होगा क्या ना कि देखिए यहाँ पे अब यहाँ समझिएगा, सभी लोग गलत थे, ठीक है, किसी का भी सही आंसर नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ये वाला बड़ा है तो ये गलत है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, दोनों सर्कल की साइज सेम है। ये पीडीएफ में दूंगा, आप चेक कर लेंगे कॉपी, मतलब इन चीज से, और जो होता है आपका चेक करने का ऑप्शन है, हाँ तो उससे चेक करेंगे तो दोनों क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। इक्वल होने का रीजन देखिए, आपको बड़ा छोटा क्यों दिख रहा है, क्योंकि इस वाले सर्कल के बगल में बड़े बड़े सर्कल रख दिए गए हैं, जिससे माइंड को ये लग रहा है ना कि ये वाला छोटा है, और वही सेम सर्कल के ऊपर में आपका ये छोटे छोटे सर्कल बना दिए गए हैं, जिससे लग रहा है कि ये बड़ा है, लेकिन है दोनों इक्वल है। और यही होता है इल्यूजन, ठीक है। तो ये दोनों क्या है हमारे पास है, इक्वल है। अगर ध्यान से देखेंगे, इसका रीजन सिर्फ यही है कि ये वाली चीज हमारे पास क्या है, बड़ा सर्कल बना दिया गया तो वो छोटा दिखने लगा, ठीक है। आप ध्यान समझिएगा कि आपके, मान लीजिए आपका कोई भाई है जो 5 फीट का है, ऐसा, या 5-10 का है, ठीक है, 5 फीट 10 इंच का है, और आप हैं 5 या 5.25 के ऐसे फुट के कुछ हैं, तो आपके मतलब घर में सबसे बड़ा भाई वही है। अगर वही चीज ध्यान से समझिएगा कि अगर 4-5 ऐसे लोग आ जाए ना जो 6-6 फुट और 6.5 फुट के, उसके बीच में खड़ा कर दिया जाए ना, तो वही छोटा लगने लगेगा फिर। तो उसमें क्या होता है कि जैसे बड़े सर्कल के बीच में हमने रखा और यहाँ छोटे के बीच में, तो है दोनों की साइज सेम ही दोनों जगह, लेकिन किसके साथ रखते हैं ना तो वो हाइट दिखने लगती है, हाइट हो या फिर वो साइज हो, दोनों चीजें। तो ये माइंड का रीड करने का अलग अप्रोच होता है, लेकिन आपको इसको दोनों को बैलेंस करना है तो सही डिसीजन में चलना। आइए एक और बताइए, अब बोथ सर्कल आर द सेम साइज। अब इसमें ये बताना विच लाइन इज बिगर, दोनों लाइन में कौन सी वाली बड़ा है, दोनों लाइन में कौन सी लाइन बड़ा है। 2 लाइन आपको यहां बनाए गए हैं, दोनों लाइन में आपको बताना है कौन सा बड़ी लाइन है।
ये वाला ए ऑप्शन है, ये वाला बी ऑप्शन है। दोनों लाइन में कौन सी लाइन बड़ी है? सभी लोग बताएंगे। विच लाइन इज बिगर? क्या लगता है, बता पाएंगे? बताइए अंकल जी, आप बताइए, विच लाइन इज बिगर? इस बार सही बताएं आप लोग कि बराबर है, सेम है। देखिए इसकी बाहें जो है ना ये खुली हुई है, लाइन अगर देखेंगे ना तो ये दोनों सेम ही साइज की हैं, बड़ा हो ही नहीं सकती। दोनों की लाइन क्या है, इक्वल है अगर ध्यान से देखा जाए। हाँ बराबर है। अब ये ओपन तो बना हुआ है इसलिए लग रहा है कि ये बड़ा है। इसके जो वो है मतलब आर्म जो है वो ओपन करके रखा गया है और एक को नीचे की तरफ, देखने में लग रहा है कि हाँ ये हमारे पास क्या है कि एक बड़ा एक छोटा है, लेकिन है दोनों इक्वल ही। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये भी वही सेम चीज है, इसमें सर्कल को बस अंदर रखा गया है और इसमें हमारे पास क्या बाहर रखा हुआ है, लेकिन लाइन दोनों बराबर है। लेकिन देखने में क्या लग रहा है कि ये वाला छोटा होगा, जो माइंड आपका रीड कर रहा है वो छोटा रीड कर रहा है, उसको लग रहा है छोटा है, भले आपको अब भले लग रहा है कि इक्वल है, लेकिन अभी भी उसको मान नहीं रहा है। ठीक है, इमोशनली आप कमजोर हैं। ठीक है, क्योंकि आपको देखने के बाद अभी भी एहसास नहीं हो रहा, आपका जो माइंड है ना वो गवाही नहीं दे रहा है कि ये वाला वो बराबर है। दिखने में अभी भी ये छोटा ही लगेगा जब तक आप इसको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो किसी किसी का देखिए दोनों तरफ में कैसा माइंड वर्क करता है उसके हिसाब से आपके आंसर आते हैं। चलिए इसको तो हो गया, आगे चलते हैं। ये बहुत पहले बचपन में आपने देखा होगा, ये शायद विजिबल ना हो। हाउ मेनी फेसेस कैन यू सी इन दिस फोटो? ठीक है, इसमें कितने फेस हैं, और ये बचपन में स्कूल में भी फोटो में आता था, बुक हुक में। ठीक है, अगर काउंट करेंगे तो आप काउंट कर सकते हैं, जैसे ये वाला एक है, एक इधर वाला दिख रहा है, ऐसे आप काउंट करिए कि ये नेहरू जी हैं, 3 हो गया, लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, 4 हो गया। ये आता था स्कूल में, आपने पढ़ा होगा। ये हमारे पास 4 हो गया, तो ये वाला 5 कर लेते हैं, सुभाष चंद्र बोस को ले लेते हैं, 6 कर लेते हैं। अच्छा नहीं, यहाँ पे है, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, गांधी जी 9 हो गए, और ये 10 हो गए। ठीक है, तो ये चीजें हैं, काउंट कर सकते हैं आप कितने लोग हैं इसमें, कितने फेसेस हैं, ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। ऐसे और भी बहुत सारे पेड़ बनते थे। 7 ही दिख रहे हैं तो नहीं, आप 10 हैं, 10 मैंने बना भी दिया यहाँ पे, आपके सामने 10 दिख रहा है ना, काउंट कर लीजिए आप खुद से। यही तो है ऑप्टिकल इल्यूजन। 9 कहाँ दिख रहा है? 10 तो मैंने काउंट कर दिया, फिर 9 कैसे दिख रहा है? छठवां देखिए, ये ऐसे है, ये यहां से यहां तक देखिएगा, सोए हुए हैं ऐसे मुंह ऊपर करके। कोई नहीं, आगे बढ़िए। अब नेशनल लीडर ट्री है ये। अब यहां आंसर भी मैंने बनाई दिया, आप चेक कर लेंगे। ठीक है, आर द ब्लू लाइन स्ट्रेट और स्लोपिंग? जितनी ये ब्लू कलर की लाइन है वो स्ट्रेट है या स्लोप में है? सभी लोग बताएंगे। ये जो ब्लू वाली लाइन है ये सीधी दिख रही है या टेढ़ी दिख रही है आपको? हाँ, ये ब्लू वाली लाइन आपको सीधी दिख रही है या टेढ़ी दिख रही है? जल्दी से बताएंगे सभी लोग। क्या ये ब्लू रेखाएं इल्यूजन में आपको टेढ़ी दिख रही है या सीधी दिख रही है? ये बताएगा आपका ब्रेन कौन सा वाला ब्रेन काम कर रहा है, राइट या लेफ्ट। अगर अभी भी आप इल्यूजन के शिकार हैं तो आपको ये टेढ़ी दिख रही होंगी। अगर आपको लगता है, हाँ, अगर आपका लेफ्ट ब्रेन पूरी तरीके से वर्किंग नहीं है तो ये टेढ़ी दिखेगी। इससे आप खुद पता लगा सकते हैं कि टेढ़ी दिख रही है कि नहीं दिख रही है। और मैं बता दूं तो ये सभी लाइन सीधी है,
ये मैं पीडीएफ आपको भेजूंगा। आप अगर जुड़े हैं हमारे साथ टेलीग्राम में मैथ्स बाय डीपी सिंह, तो वहां पे आपके पास घर में इंची होगा और उससे आप सीधा करके देख लीजिएगा। कहीं भी आप इसको चेक करेंगे ना तो ये टेढ़ा मिल ही नहीं सकता। जब आप इंची से ऐसे नापेंगे ना इसको, तो आपको वो सीधा ही होगा। आप टेढ़ा नहीं प्रूव कर सकते इसको, कितनी भी हो। पहला ही नहीं, इसको भी आप करके देख लीजिएगा, इसको भी करके देख लीजिएगा। अगर हम एक सिंगल सिंगल लाइन को अलग से देखें ना तो ये हमको दिखेंगे। चलिए मैं एक बार दिखाने की कोशिश करता हूं आपको। अगर हमारे पास इसमें इंची टेप मिल जाए तो मेरे हिसाब से इसमें तो नहीं है। ये कहाँ चले गए हम लोग? ऐसे देखते हैं, चलिए हो सकता है इससे प्रूव हो जाए। आप एक सिंगल सिंगल लाइन देखते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि आप सारा देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि वो है, वो एक साथ है ना, इसलिए लग रहा है। अब मुझे बताइए क्या ये लाइन टेढ़ी दिख रही है? अभी भी टेढ़ी इसलिए दिख रही है ना किसी को, नीचे वाली जो वैल्यू है अभी इसके साथ दिख रहा है ना, इसलिए आपको टेढ़ा दिख रहा है। अगर आप इंची और टेप लगा के देखते हैं इसको, अब देखिए दो जैसे आएगा वैसे आपको टेढ़ा दिखाई देने लगेगा। अगर अलग से इसको देखेंगे तो ये टेढ़ा नहीं होगा, कहीं से भी ये टेढ़ा नहीं मिलता है। चलिए तो आप चेक करिएगा, ये सभी के सभी सीधी लाइन है, ठीक है। अगर आपको सीधी नहीं दिख रहा तो कहीं ना कहीं आपके साथ वो है कि अभी आपको अपने लेफ्ट ब्रेन पे, लेफ्ट साइड वाला जो ब्रेन है उस पर वर्क करना है आपको। कोई भी स्केल लीजिएगा उससे आप चेक करिएगा। अब आप सभी लोगों को इसको पढ़ना है अपने माइंड में, क्या लिखा हुआ है। कैन यू रीड दिस सेंटेंस? अपने माइंड में पढ़िएगा और बताइएगा क्या लिखा हुआ है, और उसको वहां कर भी दीजिएगा, टाइप भी कर दीजिएगा जिनको नहीं। मान लीजिए मैं यहां से सुन तो नहीं सकता है कि क्या आपने बोला यहाँ पे, लेकिन हाँ आप यहाँ टाइप कर जरूर कर सकते हैं। सभी लोग बताएंगे, जल्दी से टाइप कर दीजिए और अपने माइंड में पढ़िए। तो हमारे साथ बैठे हुए एक सीनियर सिटीजन जो वैदिक मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो एक बार सर आप बोल के मुझे बताइए क्या लिखा है। अ बर्ड इन द बुश। तो देखिए कोई भी पढ़ेगा ना तो गलत ही पढ़ेगा, यही मैंने बोला था। अब हमारे साथ जो अंकल जी पढ़ रहे हैं, ये स्पेशली कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से पढ़ के आए हैं अपना इंग्लिश, लेकिन उसके बाद भी ये गलत करेंगे। इसी को बोलते हैं इल्यूजन। अब एक बार मैं फिर से मौका दे रहा हूं इनको पढ़ने का, चलिए फिर से पढ़ के बताइए सर। क्या फिर से बोलिए बोलिए। A bird in the bush। तो देखिए यही गलत होता है, आप लोग भी गलत पढ़े होंगे, मुझे जहां तक पता है 99% लोग गलत करते हैं कि अ बर्ड इन द बुश। लेकिन ये देखिए जो टाइप भी कर रहे हैं ना तो भी गलत टाइप करेंगे। हाँ जो टाइप भी करेंगे ना वो भी गलत करेंगे। मैं बताता हूं कि क्या इसमें गलती आपने किया है। आपके सामने ही लिखा हुआ है लेकिन उसके बाद भी एरर होता है, क्योंकि आपका लेफ्ट ब्रेन अभी पूरी तरीके से एक्टिव नहीं है, या है तो उतना नहीं है। क्योंकि देखिए सबका दोनों होता है, क्योंकि इमोशनली सबको प्रॉब्लम भी है। किसी किसी का लेफ्ट ही एक्टिव होता है, वो बहुत बड़े राइटर होते हैं या कुछ और भी होते हैं, उनको मैथ्स और रीजनिंग में इंटरेस्ट नहीं होता, ठीक है, वो लिखने में, पोइट्री में उनकी क्षमता होती है सोचने की। तो वो दोनों में से किसी एक का होता है। अगर दोनों को बैलेंस करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। और ये चीज़ें अगर कम एज में स्टार्ट किया जाए ना तो वो ज़्यादा आसानी से ओपन हो सकती है। एक ज़्यादा एज के बाद आपका जो वर्क करता है वही करता रह जाएगा। तो जितने लोगों ने भी लिखा भी वो भी गलत है। और हमारे साथ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए छात्र जो है, जो इंग्लिश के लिए सबसे मतलब बेहतर माना जाता है, उन्होंने भी गलत पढ़ा, क्योंकि ये है इल्यूजन, ऑप्टिकल इल्यूजन, ठीक है। हाँ बिल्कुल, अभी आपने देखा, देखिए ध्यान से देखेगा तो यहाँ पे जो द है ना 2 बार लिखा हुआ है, लेकिन पढ़ेगा ही नहीं उसको कोई। ये जो द दिख रहा है यहाँ पे 2 बार है। अ बर्ड इन द बुश है, और ये चीज आपको नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि आपका माइंड वही पढ़ता रहता है जो चीज हमेशा से देखना चाहते हैं आप, ठीक है। जो आपकी आंखें देखना चाहती है सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे आप, क्योंकि ये आपका राइट ब्रेन है ना, ये आपका एनालिटिकल तरीके से सोचता है। इसको वही करवाएगा जो आपको चाहता है। वो आपके सामने दिख तो रहा है, हर इतने बड़े बड़े अक्षर में लिखे हुए, लेकिन 2 बार आप द नहीं लिखे होंगे। और आप लोगों ने लिखा भी है, अपना खुद लिखिए, जो कमेंट आपने किया है आपने एक ही बार लिखा है। और 99% लोग इसमें क्या करेंगे, वही करते हैं। आगे देखते हैं। अगर आपने सही पढ़ लिया था पहले बार में तो बहुत अच्छा, आपका माइंड बहुत बेहतर है, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई नहीं, आप सबके जैसे हैं।
इज देयर अ मैन और वुमेन इन द फोटो? इस फोटो में कोई महिला है या फिर पुरुष है, ये बताना आपको। इस फोटो में कोई महिला है या फिर पुरुष है। वो भी प्रैक्टिस ही एक तरीके का, जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे किसी भी चीज है ना, मान लीजिए पोएट्री लिखने का या कुछ भी, तो अपने आप ब्रेन वो एक्टिव होने लगता है। हर एक चीज प्रैक्टिस का गेम है। जब खुद से आने लगे तो समझ लीजिए कि अब पूरी तरीके से एक्टिव है। तो इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, आदमी या महिला? बताएंगे सभी लोग, बताइए सर आप। नहीं दिख रहा है कुछ भी? बोथ मैन एंड वुमेन, बिल्कुल सही था दिव्यांशु, आपके दोनों चीजें दिख रही है, इधर महिलाएं हैं, इधर में वो है, मतलब आदमी और एक तरफ महिला है, दोनों है। हाँ ध्यान से देखेंगे तो दोनों दिखाई देंगे, देखने के ऊपर है। बोथ द मैन एंड वुमेन आर इन द फोटो। चलिए इसको भी छोड़ देते हैं, वही मैन वुमेन वाला कहानी है, इसमें भी देखेंगे तो दोनों लोग मिल जाएंगे। हाँ चलिए इसको इसको पढ़ के बताइए सभी लोग, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे और बताएंगे। योर राइट ब्रेन ट्राई टू से दैट कलर, ठीक है, और लेफ्ट ब्रेन इंसिस्ट द रीडिंग द वर्ड। तो अब यहां पे आपको ये चार्ट पढ़ना है, सबको ध्यान से पढ़ना है, कलर के हिसाब से पढ़ना है, लेकिन आप अपने माइंड से चेक करिए कि जैसे अगर यहां पहला येलो लिखा था, आप येलो ही पढ़ेंगे, क्योंकि आपका दोनों ब्रेन आपके साथ वो कर रहा है, कन्फ्लिक्ट कर रहा है। एक बोल रहा कलर देखो, एक दूसरा बोल रहा कि नहीं वर्ड पढ़ो। तो जो आपका राइट ब्रेन है वो क्या करता है कि वो कलर, ठीक है, वो कलर के हिसाब से पढ़ने के लिए बोला, लेकिन आपका लेफ्ट ब्रेन है ना, वो आपको कंफ्यूज करेगा। अगर इसको पढ़ना देखिए तो आप क्या पढ़ेंगे, जैसे अगर वर्ड आपके लिए पढ़ना ज्यादा इजी है कि येलो है, ब्लू है, ऑरेंज है, क्योंकि आपको वर्ड दिखता है, वही चीज आपने सीखा है। कलर अगर के हिसाब से पढ़ना होगा तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है, कंफ्यूजन होगा। जी हाँ, ग्रीन, रेड, हाँ, ब्लू, येलो, हाँ, ब्लू, हाँ, ब्लैक, हाँ, रेड। हाँ। वही तो, ये कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट करता है, पढ़ते पढ़ते आप स्टक हो जाएंगे। ब्लू, ग्रीन, हम्म ब्लैक, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक। तो ये बीच में गैप क्यों आ रहा है? अब आपको वर्ड के हिसाब से पढ़ना है, आप पढ़िए। येलो, ब्लू, ऑरेंज, ब्लैक, रेड, ग्रीन। इसमें गैप क्यों नहीं आ रहा है? येलो, रेड। देखिए अगर वर्ड के हिसाब से पढ़ना है तो कोई गैप नहीं आ रहा है, लेकिन कलर के हिसाब से पढ़ना होगा ना, तो आपका माइंड रोक रहा है उसको, बीच में स्टक जो हो रहा है ना। देखिए हाँ, स्टक हो जाता है माइंड, वो आपका ब्रेन के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप क्या ऐसे कर सकते थे? तो बहुत सारी चीजें हैं इल्यूजन के क्लासेस में जो भी आपको सीखना है। अगर इसको छोटे बच्चों को पढ़ना है ना, देखिए दोनों चीजें हैं, आप इसी फिगर को आप किसी छोटे बच्चा जो आपके घर में होगा, जिसको पढ़ने नहीं आता होगा, उसको बोले कलर के हिसाब से पढ़ो, वो एक बार में पढ़ लेगा, उसको कलर अगर पता है, बस उसे पूछे कौन सा कलर कलर है, वो कलर बताएगा, उसको वर्ड पता ही नहीं है। तो उसका कौन सा ब्रेन काम कर रहा है, तो किसका राइट किसका लेफ्ट, वो चीज आप देख सकते हैं, क्योंकि वर्ड तो आप बाद में सीखते हैं ना, कलर पहले पहचानना जान जाते हैं। इस पिक्चर में कोई बूढ़ी महिला आपको दिखाई दे रही है या फिर यंग महिला? चलिए बताइए। इन दिस पिक्चर डू यू सी अ यंग वुमेन, विमेन और ओल्ड विमेन? बताएंगे सभी लोग। बूढ़ी महिला या फिर किसी किसी को दोनों दिखाई देगा। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये पूरी बूढ़ी महिला भी दिखेगी जिसका चेहरा यहाँ पे है, और ये वाला हिस्सा सिर्फ देखेंगे तो ये वाला क्या है हमारे पास, एक यंग महिला का है, दोनों है। अगर दोनों दिखाई दे रहे हैं तो सही देख रहे हैं आप लोग। ये देखिए दोनों है, ये वाला पूरा अगर देखेंगे तो बूढ़ी महिला, इधर वाले में यंग महिला है। ये पिक्चर आपने फेसबुक पे और यूट्यूब पे कहीं ना कहीं देखा होगा कि इसमें कितनी लड़कियां हैं, हाउ मेनी गर्ल्स इन दिस फोटो। आपने बहुत सारे पोस्ट देखे होंगे, कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा। ये भी एक इल्यूजन वाला पिक्चर है कि इसमें कितनी महिलाएं बैठी हुई हैं, क्या काउंट कर सकते हैं आप लोग? 9। कितनी है? 9। अंकल जी का आंसर आ गया है कि 9 है, ठीक है। क्योंकि एक वो शेड और पीछे से।
तो जल्दी से बताएंगे। और कोई बताएगा कितने हैं इसमें महिलाएं? हाउ मेनी गर्ल्स इन दिस पिक्चर? दिव्यांशु, विश्वास, शिवा, अताया, कुसुम, सभी लोग बताएंगे कितने हैं। जल्दी बताइएगा, क्लास का टाइमिंग होता जा रहा है तो जल्दी से कवर करेंगे सभी लोग। कितने? दिव्यांशु बिल्कुल सही था, कुसुम बिल्कुल सही था, 2 महिलाएं सिर्फ। ठीक है, हाउ वो देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ये जो वाली महिला है ना, यहाँ पे मिरर लगा हुआ है इसके बाद, और इसी का वो रिपीटेशन चल रहा है बार बार, उसको तो काउंट ही नहीं होगा फिर तो। ये जो लड़की इधर मिरर में देख रही है, जिसका चेहरा इधर से दिख रहा है, बाकी ये चलता रहेगा। तो सिर्फ केवल कितनी है? 2 है। तो ये है ऑप्टिकल इल्यूजन। यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है, आप इसको चेक कर सकते हैं। इस पिक्चर को देख के बता सकते हैं कि इसमें कितने लोग हैं। हाउ मेनी पीपल इन दिस पिक्चर? 1 या 2? 213 कैसे हो गया? 1 या 2? जल्दी डिसाइड करिए। 1 या 2? एक हेलमेट लगा के लड़की बैठी हुई है, एक पीछे लड़का है। हेलमेट टंगा हुआ। 4? 4 कहां से दिखाई दे रहे हैं? अरे इसमें 1 लोग है, ठीक है, इसमें सिर्फ 1 लोग है, ये इसका पैर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हेलमेट उसके हैंडल पे रखा हुआ है। तो इसमें सिर्फ केवल 1 पीपल है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। चलिए और भी कंफ्यूज करते हैं आपको थोड़ा सा। इज दिस गर्ल्स वेयरिंग अ ब्लैक टी शर्ट और पिंक? इसमें जो लड़की है वो पिंक पहनी है या ब्लैक पहनी है? ध्यान से देखिएगा, लड़की पिंक पहनी है या ब्लैक पहनी है? तो अंकल जी का कहना है कि ब्लैक पहनी है लड़की। आप लोगों के हिसाब से क्या है? इस पिक्चर में आपको बताना है कि लड़की ने पिंक पहना है या ब्लैक पहना हुआ है। पिंक। लड़की का पिंक है। हाँ। चलिए सबके अलग अलग आंसर आप देख लीजिएगा। मैं आंसर बता देता हूं कि इसमें लड़का जो है ना वो ब्लैक पहना हुआ, जो अंदर बैठा हुआ है यहाँ पे, ये लड़की पीछे से खड़ी है। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे इल्यूजन की क्लासेस है जो अभी आपको इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पीडीएफ हम दे देंगे कि इसमें इंग्लिश वर्ड लिखा हुआ है लायर, लेकिन आपको चेहरा दिख रहा होगा। ठीक है, ये लायर वर्ड है, अगर देखेंगे ध्यान से तो ये देखिए, ऐसे देखेंगे तो लायर दिख रहा है, वैसे दिख रहा था कि आपको एक चेहरा दिख रहा था। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप सीख सकते हैं। इसमें भी देखिए एक इंग्लिश वर्ड में एक लिखा हुआ है, क्या अगर ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए, सिर्फ उसको पढ़ेंगे तो ये लिफ्ट लिखा हुआ है। अभी आपको इल्यूजन में दिखाई नहीं दे रहा होगा, आप देखना चाहेंगे तो दिखेगा। जब आपको पीडीएफ मिलेगा तो आप एक बार जरूर इस पर प्रैक्टिस करिएगा। अब इसमें अगर आपको ढूंढा जाए कि ये सर्कल कहाँ एक दूसरे को क्रॉस किए हैं तो आप ढूंढ सकते हैं कहां से ये एक दूसरे को क्रॉस करके गए हैं। इस सर्कल में आपको दिख रहा है कि कहीं ये दूसरे को क्रॉस किए हैं, ऐसे क्रॉस करते हुए गए हैं, तो कहीं पे क्रॉस नहीं किए हैं। ठीक है, लगेगा कि क्रॉस किए हुए हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें आप देखते रहेंगे। इसमें देखेंगे तो ध्यान से गुड भी लिखा हुआ है, इविल भी लिखा हुआ है, लेकिन दिखाई नहीं देगा आपको। क्या ये भूत का चेहरा आपको दिखाई दे रहा है? घोस्ट, किसको किसको इसमें भूत दिखाई दे रहा है? ठीक है, क्या इसको देखे थे? तो देखिए भूत होते नहीं है वैसे तो माना जाए तो। और यहाँ पे एक लड़की है जो शीशे में देख रही है, अगर ध्यान से देखें तो बहुत आराम से वो शीशे में देख रही है। आपको भूत दिखाई दे रहा है क्योंकि आप भूत देखना चाहते हैं। ठीक है, किसको किसको लग रहा है कि ये सर्कल चल रहे हैं? किसको किसको लग रहा है कि ये सर्कल घूम रहे हैं हल्का हल्का? अगर ये लग रहा है घूम रहा है तो नहीं घूम रहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखेंगे तो नहीं घूमेगा। ध्यान से अगर इस प्लस वाले साइन को अगर आप 30 सेकंड तक देखेंगे तो ये पिंक लाइन हट जाएगी आपकी। अगर ये ध्यान से इस प्लस को अगर आप कितना सेकंड तक देखते हैं, 30 सेकंड तक, तो ये पिंक लाइन आपको नहीं दिखाई देंगी। आप चेक कर लीजिए, ग्रीन हो जाएंगी क्योंकि वो ग्रीन ही है।
चलिए बाकी चीजें हम लोग बाद में देखेंगे, अभी तो बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर में। ये भी आपने फेसबुक पे देखा होगा, बहुत सारा चीज है कि ये अलग अलग है। कोई किसको ये कौन सा कलर दिख रहा है, ये वाला और ये वाला, बताएंगे सभी लोग। चलिए तो आज हम लोग इसको यहीं पे रोकते हैं, बाकी अलग करेंगे। इसमें लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों आप चेक कर सकते हैं। किसी को ये गोल्डन और व्हाइट दिख रहा होगा, किसी को ये ब्लैक और ब्लू भी दिख रहा होगा। ब्लैक ब्लू दिख रहा है तो आपको समझ लीजिए, आप चेक करके देखेंगे सबको ही अलग अलग कलर का दिखेगा। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में बाकी चीजें होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।